प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। आज जब प्रतिस्पर्धा और मिलावट का दौर है तो ऐसे में हम हिंसा मुक्त, शोषण मुक्त, नैतिकता युक्त एवं प्रामाणिकता युक्त व्यापार कैसे कर सकते हैं? कृपया उपाय बताएं। देखिए, आज के समय में एक सुविधा हमें मिल गई है कि किसी भी चीज़ में यदि कोई मिलावट है तो हमें डिस्क्लेमर देना है और उसमें रहने वाले कंटेंट का विवरण देना है। ये आपका विवेक है कि अगर किसी चीज़ में ऐसी चीज़ है जिसमें प्रत्यक्षतया हिंसा दिखती है तो हमें उसका कारोबार नहीं करना। हमारे पास दूसरे विकल्प और उससे बेहतर विकल्प हो सकते हैं। माना कि बाजार में प्रतिस्पर्धा है, पर प्रतिस्पर्धा की होड़ में हम अपने उसूल को नहीं बेचेंगे। अपने उसूल को नहीं बेचेंगे। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जिसने नेस्ले का एजेंसी था और नेस्ले में कई चीज़ें एग की होती है। उसे एक दिन मैंने प्रेरणा दी। उसने कहा, महाराज ये बात तो सही। कंपनी से बोला, भाई मैं एग का काम नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ को छोड़कर बेचूँगा। कंपनी उसके लिए राजी नहीं हुई, उसने एजेंसी छोड़ दी। कंपनी ने बहुत दिन तक उसका पैसा रोक के रखा, कुछ उसे नुकसान भी हुआ, पर उसने कहा कि मेरे होने वाले भावी नुकसान की तुलना में ये नुकसान कुछ नहीं, मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा। ऐसा नहीं है कि सब व्यापार में हिंसा ही करना पड़े। अच्छे विकल्प सदैव उपलब्ध होते हैं और हमें उनकी तलाश करनी चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें तो एक प्रकार का बहाना है। जिन्हें करना होता है उन्हें स्वयं रास्ता मिलता है, ना मिले तो वो निकाल लेते हैं। नमोस्तु गुरुवर। आज की पीढ़ी घर पर भोजन बनाने को हे कार्य समझती है, तो गुरुदेव ऐसी सोच के क्या दूरगामी परिणाम होंगे? कोविड-19 ने बता दिया कि खाना बनाना जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी तो लोगों को खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने तक का सारा काम खुद अपने हाथ से करना पड़ा और करना पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा, तभी सुरक्षित है। इसे कभी व्यर्थ का काम नहीं समझे। वस्तुतः मनुष्य को स्वावलंबी होना चाहिए, अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना चाहिए। ऐसे लोगों की हालत बड़ी खराब हो गई जो रेडी टू ईट वाले थे, जो बाहर खाने के आदी और अभ्यासी थे। लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में तो सब बंद ही था। मुझे तो बताया बहुत सारे लोगों ने खाना बनाना सीख लिया, खासकर पुरुषों ने। लॉकडाउन का ये सकारात्मक उपयोग हुआ। रसोई में अपनी धर्मपत्नी का साथ दिए, बहुत अच्छा काम किया। ये जरूरी है। और इशारा हो रहा है कि कपड़ा खाना ही बनाना नहीं, झाड़ू लगाना और बर्तन मांजना भी हुआ है। ये आवश्यकता है। किसी काम को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। सब काम आपका है और आपको ही करना है। और कुछ काम तो ऐसे हैं जो आपके हैं और आपके द्वारा ही शोभित होते हैं। इसलिए इन सब बातों का विकल्प नहीं। आज के इस दौर में व्यक्ति को अपने सेहत के प्रति बहुत जागरूक होने की जरूरत है। सरकार के द्वारा अनेक कानूनी प्रावधान प्रस्तुत करने के उपरांत भी आज भी देश में मिलावटों का दौर खत्म नहीं हुआ है। इसलिए इनसे बचने के लिए आपको प्रयास करके स्वास्थ्य व्यवस्थाएं रखनी चाहिए और इससे आप अपने स्वास्थ्य को भी संभालेंगे, हिंसा से भी बचेंगे, शुद्धि का भी पालन हो जाएगा। इसलिए प्रमाद को त्याग कर जो हमारे घरों में पुरानी पारंपरिक व्यवस्थाएं थी उसका अनुकरण करना चाहिए। इससे आप सब तरफ से फिट रहेंगे। अन्यथा केवल बाजार पर आश्रित रहने वाले मानसिक रूप से कमजोर और बीमार हो जाते हैं। नमोस्तु गुरुवर। विचार आते ही कर्म का बंधना और क्रियात्मक अवस्था में आने के बाद की कर्म बंध की इंटेंसिटी में क्या फर्क है? हमारे मन में विचार आते ही कर्म का बंध हो जाता है। भले हम
एक्शन में ना हो। पूछने का आशय यह है कि विचार आते ही कर्म का बंधना और एक्शन में आने के बाद के कर्म बंध की इंटेंसिटी में क्या फर्क है। एक बार एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि महाराज, जैन धर्म के अनुसार भावों से कर्म बनता है, तो मेरे मन में किसी को थप्पड़ मारने की इच्छा हुई तो पाप तो बंध ही गया। अब पाप बंध ही गया तो थप्पड़ मार लो, फ्री का पाप क्यों? मैंने उसे जो जवाब दिया, आज के सवाल के जवाब में मैं उसे जोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा, देखो, पाप को जिस स्तर पर रोक सको वही रोक दो। मन में आए पाप को मन में रोको, उसे वचनों में मत आने दो। वचन में आ गया तो उसे वचन में आ जाने दो, शरीर पे ना आने दो, व्यवहार में नहीं आने दो। और शरीर और व्यवहार में आ भी गया तो उसकी तीव्रता कम से कम रख। तो कोई भी कार्य हमारे पूर्व संस्कारों के कारण हमारे विचार और भाव होते हैं। उन विचार भावों से कर्म बनता है, सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक क्रिया वो है जो हम बुद्धिपूर्वक करते हैं और एक क्रिया वो है जो अबुद्धिपूर्वक करते हैं। दूसरे शब्दों में कहे, पाप होना और पाप करना, दोनों में बड़ा अंतर है। पाप होना और पाप करना, पाप हुआ है संस्कारवश और पाप किया है बुद्धिवश, संकल्प पूर्वक। तो जो पाप हुआ है उससे होने वाला बंध हल्का होगा, और जो पाप किया है, चाहे वो मन के स्तर पर हो, चाहे वचनों के स्तर पर हो, चाहे शरीर के स्तर पर, वो प्रगाढ़ होगा। मैंने चलाकर किसी का बुरा सोचा और मेरे मन में कोई सहज रूप से बुरे विचार आए, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। विचार आए हैं, वो चले जाएंगे, उसको ध्यान मत दो। बहुत सारे लोगों के साथ एक बीमारी होती है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। भगवान के सामने बुरे बुरे भाव आते हैं। बहुत लोगों मेरे पास कई आए, ये मनोकायिक रोग है। भगवान के सामने गंदे गंदे विचार आते हैं। मैं उनको यही समझाता हूँ, इसका ध्यान ही मत दो। तुम विचार कर रहे हो कि आ रहे हैं, विकल्प ही खत्म करो। विचार आने में और विचार करने में बहुत अंतर है। विचार आ रहे हैं किसी बीमारी के कारण, तुम्हारी मनोविकृति के कारण, इसमें पाप का वैसा बंध नहीं होगा जितना कि विचार करने में। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, तीव्र मंद भाव ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेष। किसी भी अच्छे और बुरे कृत्य का फल केवल क्रिया से नहीं मिलता, उसे हम कितनी तत्परता से कर रहे हैं, कितनी उदासीनता से कर रहे हैं, कितना जानबूझकर कर रहे हैं, कितनी अज्ञानता में कर रहे हैं, उसमें कितना उत्साह और अनुत्साह रख रहे हैं, इसके आधार पर अच्छा और बुरा कर्म बनता है। ये दोनों चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। इसलिए कर्म बंध के समय इन सब बातों पर विचार करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपने भाव को भाव के स्तर तक ही रोक ले तो हमारा कर्म यहीं झलकर खत्म हो जाएगा। हमारी बैलेंस शीट में नो ड्यूज बन जाएगा, क्लीन शीट मिल जाएगी। देखिए, दो स्थिति होती है, एक कर्म को भोगना और एक कर्म को काटना। कर्म को भोगने का मतलब राग द्वेष पूर्वक कर्म को भोगना, इष्टानिष्ट संकल्प विकल्प पूर्वक कर्म को भोगना। तो जब हम भोगते हैं तो नए कर्म का बीज हमारी आत्मा में पड़ जाता है। और एक कर्म को काटना है,
कर्म को काटना यानी कर्म का उदय आया, विचार आए, विकल्प आए, सहज भाव से उसे ले लिया, उससे प्रभावित नहीं हुए, कर्म कट गए। कर्म आया, अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन नया कर्म नहीं बंध पाया। कबीरदास जी ने लिखा, एक कर्म है बोना, एक कर्म है भूंजना। कर्म को बोना, बीज बोओगे तो कई गुना बीज फलीभूत होगा, और बीज को भून दोगे तो उसकी परंपरा वहीं खत्म हो जाएगी। तो जो भाव और विचार आया उसे वहीं समाप्त हो जाने दो, उससे प्रभावित मत हो। राग देश को शांत करने की, विकारों को के शमन की यही प्रक्रिया है, इसी के तहत ये कार्य हो सकता है। नमोस्तु गुरुवर, 25 वर्ष या उससे पूर्व की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं पर पॉलिश कराने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, एवं बिना किसी प्रक्रिया के अपनी इच्छा अनुरूप पॉलिश कराना क्या ठीक रहेगा? देखिए, मंदिर में भगवान विराजित भगवान हैं, कोई स्टेचू या पुतला नहीं। उनकी पूजा अर्चा की अपनी एक प्रक्रिया हो, उस प्रक्रिया के तहत ही समस्त विधान करना चाहिए। कोई प्रतिमा जीर्ण शीर्ण हो जाए तो उसका शास्त्रीय जो विधि विधान है उसके अनुरूप क्रियाएं करनी चाहिए। सर्वप्रथम उसके लिए उत्थापन विधि होती, उत्थापन विधि पूरे विधान पूर्वक किया जाता है। उसके बाद वहाँ हम कुछ कर सकते हैं, तब कोई उसमें अस्त्र रख सकते हैं, उपकरण रख सकते हैं। और जब वह सारी क्रियाएं हो उत्थापन विधि में, एक समय सीमा के संकल्प के साथ कार्य किया जाता है। उस समय सीमा में उसे पूर्ण करने के बाद उसकी पुनर्प्रतिष्ठा की विधि होती है। प्राचीन प्रतिमाएं अगर पहले से प्रतिष्ठित प्रतिमा है, किसी कारणवश उसमें कुछ सुधार किया, बहुत ज़रूरत पड़ी, तो फिर उसकी प्रतिष्ठा होगी। प्रतिष्ठा में 3 कल्याणक होंगे, फिर से सूर्य मंत्र होगा। और ये गुरुजनों के परामर्श से ही करना चाहिए, बिना परामर्श के नहीं। जहाँ तहाँ इस तरह का कार्य करने से महान अनिष्ट होता है। यदि किसी ने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया है और पुनर्प्रतिष्ठा के बिना उसकी पूजा अर्चा हो रही है, ये ठीक नहीं है। गुरुजनों से मार्गदर्शन लेकर उसकी प्रतिष्ठा विधि करनी चाहिए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, क्रियात्मक रूप से ध्यान लगाना पानी पीने से ज्यादा सरल क्रिया है, परंतु दुनिया ध्यान लगाने को कठिन कार्य समझती है, ऐसा क्यों? देखो, एक बात बोलूं, दुनिया की जितनी भी क्रियाएं हैं उसमें कुछ करना पड़ता है। एक ध्यान ही ऐसा तत्व है जिसमें कुछ किया नहीं जाता। अगर लोग कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं तो गलत है। जहाँ जब तक करना है, जब तक क्रिया है, वो ध्यान है नहीं, ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान को जिया जाता है। वो जीना है, लेकिन जिनकी प्रवृत्ति करने की बनी हुई है, जन्म जन्मांतरों से करने के संस्कार हैं, वो तो उठक पटक करते ही रहते हैं। बिना क्रिया उनसे कुछ रहा नहीं जाता। अब बिना किए कुछ रहा नहीं जाता है तो फिर कहते क्या करें, तो निष्क्रिया में रहना उनके लिए बड़ा कठिन होता है। कुछ ना कुछ उठक पटक करते हैं। तो इसके लिए अभ्यास चाहिए। जब लंबा अभ्यास होगा तो क्रिया से आप निष्क्रिया के रूप में आ सकेंगे। और उसके लिए जैन शास्त्रों में बहुत अच्छी बात बताई। ध्यान का स्वरूप निरूपित करते हुए कहा गया, माँ चित्त माँ चिट्ठ माँ जंप माँ चिंता किम विजेन होय थिरो अपापम मिरवो इनमेव हवे परम ध्यानम। कोई चेष्टा मत करो,
कोई चर्चा मत करो, कोई चिंतन मत करो। अप्पा अप्पम में रहो, आत्मा को आत्मा में ही रखो, यही परम ध्यान है। जहाँ चेष्टा नहीं, चर्चा नहीं, क्रिया नहीं, मन की, वचन की, शरीर की कोई क्रिया नहीं, निष्क्रिया, वो ध्यान है। और वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है? तो माँ मुझ मारझ मादुस्सह इट्ठ निट्ठ अथेषु थिरमिच्छम जय चित्तम विचित्र ध्यान प्रसिद्धिये। यदि तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए अपने चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग मत करो, द्वेष मत करो, मोह मत करो। माँ मुझ्झ, मोह मत करो, माँ रज्झ, राग मत करो, माँ दुस्सा, माँ द्वेष मत करो। इष्टानिष्ट पदार्थों को सहज भाव से मात्र देखो और जानो। ये भूमिका जिस दिन तुम्हारे भीतर विकसित हो जाएगी, ध्यान अपने आप घटित होने लगेगा। ध्यान एक बड़ी ऊंची साधना है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल जीना पड़ता है। नमोस्तु गुरुवर। मन में मंदिर जाने का भाव आया किंतु आलस के कारण नहीं गया, तो क्या मुझे पाप लगेगा? और अपने निर्णय पर दृढ़ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मन में विचार आता है और उसके बाद विचार बदल देना, ये हमारे अंदर के प्रमाद या आलस्य का द्योतक है। आपने पूछा ऐसा करने से क्या पाप लगेगा? पाप भले न लगे, पर जो वांछित पुण्य मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए ये मन के संस्कार है। मन में उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, अच्छे भाव आते ही तुरंत मन डगमगाने लगता है। इससे बचने का एक ही उपाय है, जब भी मन में कोई शुभ इच्छा जगे तत्काल संकल्पित हो जाओ। संकल्पित होते ही आप उस कार्य में दृढ़ हो जाएंगे और परिणाम तक पहुंच जाएंगे। और संकल्प न हो तो मन कभी भी डगमगा सकता है। प्रामाणिक समाधान।